अस्सलाम वालेकुम। एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक मछली उसे खाने दौड़ी। वहीं एक बड़ी मछली ने उसे रोका कि इसे मुंह न लगाना, उसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नजर नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरी हलक में चुभ जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी, वो खुश होगा। इस बारीक डोरी के जरिए तुझे बाहर निकालेगा, छुरी से तेरे टुकड़े करेगा, मिर्च मसाला लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबाकर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में रिसर्च शुरू कर दी। न शिकारी, न आग, न खोलता तेल, न मिर्च मसाला, न 10-10 उंगलियों और 32-32 दांतों वाले इंसान, कुछ भी नहीं था। छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहिल पुराने जमाने की बातें करने वाली है। कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है। इसकी बताई हुई किसी भी बात में सच्चाई नहीं। वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम नेहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस मॉडर्न साइंसी दौर में भी पुराने फरसुदा नजरियात लिए हुए है। चुनांचे उसने अपने जाती मुशाहिदे की बुनियाद पर बोटी को मुंह डाला। कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोरी खींचकर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अंबिया कराम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालातों वाकयात तफसील से बता दिए हैं। बड़ी मछली की तरह के अक्लमंद इंसानों ने अंबिया कराम की बातों को मानकर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नजरियात रखने वाले अंबिया कराम का रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहरी रिसर्च के रास्ता पर चल रहे हैं। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालातों वाकयात सामने आ जाएंगे। मछली पानी से निकली, दोबारा वापस न गई। इंसान दुनिया से गया, वापस न आया। बस यही वक्त है अगर समझ गया तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।